हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। इसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से करेंगे। लास्ट क्लास में हमने डेथ ऑफ पार्टनर कंप्लीट कर लिया था। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो पहले तो मीनिंग समझते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। देखो, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मीनिंग होता है कि बिजनेस को क्लोज कर देना। डेफिनेशन एक बार देखते हैं। लिखा है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मींस बिजनेस ऑफ द फर्म इज क्लोज्ड, यानी कि बिजनेस क्लोज्ड हो गया, उसी को बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। एज ए रिजल्ट इकोनॉमिक रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स एंड्स, यानी कि पार्टनर के बीच में इकोनॉमिक रिलेशन एंड हो जाएंगे। इट डिफर फ्रॉम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इस पे अच्छी तरह से नोट करना। ये लिखा हुआ है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ये लिखा है डिसोल्यूशन फर्म, दोनों में डिफरेंस है, अच्छी तरह से याद कर लो। विच मीन्स रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बट द फर्म कंटिन्यू, यानी कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगी तो बिजनेस क्लोज नहीं होगा, बिजनेस कंटिन्यू रहेगा। फॉर एग्जाम्पल एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, ये सारे एग्जाम्पल है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के। लेकिन जैसे ही आएगा डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, मीनिंग है कि बिजनेस ही वाइंड अप कर दिया, बिजनेस ही क्लोज कर दिया, इट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। अब ये बिजनेस जो क्लोज करते हैं तो उसके मोड क्या है, क्यों क्लोज करने पड़ते हैं या किस वजह से क्लोज होता है, उसके मोड देखो। एक है म्यूचुअल एग्रीमेंट, यानी कि पार्टनर डिसाइड करते हैं कि फर्म को बंद कर दो, यानी कि अपने बिजनेस को क्लोज कर दो, इट इज कॉल्ड म्यूचुअल एग्रीमेंट। एक होता है कंपल्सरी डिसोल्यूशन। कंपल्सरी डिसोल्यूशन कब होगा, जैसे कि कई बार बिजनेस जो है इलीगल डिक्लेयर हो जाए या कई बार कोई पार्टनर बैंकरप्ट हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, इट इज कॉल्ड कंपल्सरी डिसोल्यूशन। ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, यानी कि कोई इवेंट हो जाए, जैसे कि दो ही पार्टनर है और बी की डेथ हो जाए एक पार्टनर की, तो बच कौन गया, एक ही पार्टनर, उसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। तो ऑटोमेटिकली फर्म क्या हो गई, डिसॉल्व हो गई। बाई नोटिस, पार्टनर नोटिस देकर भी बिजनेस को वाइंड अप करा सकते हैं। डिसोल्यूशन बाई कोर्ट, यानी कि कई बार जो है कोर्ट डिसाइड करता है कि इस बिजनेस को क्लोज कर दिया जाए। तो ये तो है हमारे कि बिजनेस को कैसे डिसॉल्व होती है हमारी फर्म। चलो भैया, अब देखते हैं इस चैप्टर के अंदर क्या क्या कंटेंट है। नंबर 1, रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट, कैश या बैंक दोनों में से कोई एक। इसमें बैलेंस शीट नहीं बनती, क्यों नहीं बनती, क्योंकि बिजनेस वाइंड अप हो गया। जितना कैश अपनी सारी एसेट्स को सेल आउट करते हैं, बेसिकली जब वाइंड अप करते हैं हम अपने बिजनेस को, जो कैश आएगा उससे अपनी लायबिलिटी की पे ऑफ करते हैं और जो बच जाएगा वो पार्टनर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो वो बैंक अकाउंट बनाएंगे। उसके बाद जो है कई बार पार्टनर्स का लोन भी रिक्वायरमेंट है कि पार्टनर का लोन बनाओ, ये दो तरीके का है। कई बार लोन जो है फर्म ने टेक ओवर कर रखा है फ्रॉम पार्टनर, और कई बार लोन जो है फर्म ने गिविंग कर रखा है पार्टनर को, तो दोनों तरीके के देख लेंगे। और एक है जर्नल एंट्री। तो आज जो हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं फर्स्ट से, वो जर्नल एंट्री बेस्ड है, तो उनको स्टार्टिंग करते हैं। मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, आप देखिए। लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग बुक वैल्यू ऑफ रुपी 1,60,000। 1,60,000 की हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग है बैलेंस शीट में। सोल्ड फॉर रुपी 3 लाख, और हमने कितने में सेल आउट कर दी, जब डिसोल्यूशन हुआ 3 लाख में। थ्रू ए ब्रोकर हु चार्ज 2% कमीशन ऑन द डील, और उन्होंने हमसे जो कमीशन लिया 2% लिया, जिसके थ्रू बिल्डिंग को बेचा गया। जर्नलाइज द ट्रांजेक्शन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। अब ये देखो, जब हम अपने सेल करते हैं किसी एसेट्स को तो हमारे पास कैश आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट करो। हम बैंक भी लिख सकते हैं और कैश भी। तो ये लिखा हमने बैंक अकाउंट, नोट करना। अब यहां से शुरुआत होगी, आप अच्छी तरह नोट कर लो। यहां आप कैश भी लिख रहा हूं, दोनों चलते हैं, ध्यान रख लेना। लिखो और 2 करो, एक नया अकाउंट आ जाएगा रियलाइजेशन। जो भी वर्क होगा वो रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू होगा, जितनी भी एसेट्स को सेल करेंगे या जितनी भी लायबिलिटी को पे ऑफ करेंगे। अभी जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे आपको और क्लियर हो जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट वैल्यू कितनी लिखेंगे वो बताता हूं आपको। देखो, हमारी जो एसेट सेल आउट हुई है मार्केट में वो 3 लाख की हुई है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ये रहा 3 लाख। माइनस करो यहाँ 2% ऑफ 3 लाख, 2% की ब्रोकरेज दी गई है, करोगे इसका 2% तो 6,000 बनेगा, ध्यान रख लेना। यानी कि 3 लाख की सेल की ब्रोकर ने, जिसमें 6,000 हमें कमीशन देना है उसको, तो ये एंट्री पास कर दो डायरेक्ट 2,94,000। ये क्लियर हो गया। नरेशन में लिख दो लैंड एंड बिल्डिंग सोल्ड थ्रू ब्रोकर, ये भी कर दो। चलो जी, ये नरेशन बन गई, क्लियर है। अब इसी एंट्री को देखो दूसरे तरीके से कैसे किया जा सकता है। इसकी 2 एंट्री बनती हैं। ये एंट्री बनी, हमने ये मान के चला कि जो असेट्स थी हमारी लैंड एंड बिल्डिंग वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हुई है। तो कुछ जगह पर पता है क्या कराया जा सकता है, मैं और करके लिख रहा हूं आपको। इसकी 2 एंट्री बना सकते हैं हम। एंट्री बननी चाहिए राइट एंट्री, यही बनती है, ध्यान रख लो।
लेकिन हम इसको ये मान के चलते हैं कि लैंड एंड बिल्डिंग अभी रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं हुई, तो पहले लैंड एंड बिल्डिंग को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करो। उसकी एंट्री बनती है ये रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग। यहाँ लिख दो 1,60,000 जितने की बुक वैल्यू है, नोट कर लो एक एंट्री ये। इसी के साथ दूसरी एंट्री और नोट करो, लिखो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। आपको इसलिए कराई कि कहीं आपके स्कूल में ऐसे करा दें, तो दोनों ठीक होती हैं, याद रख लो। ज्यादा बेटर पहले वाली एंट्री है 2,94,000। पहली एंट्री जो आ रही है क्या आ रही है वो कि असेट्स को हमने ट्रांसफर करा रियलाइजेशन अकाउंट में। जो रियलाइजेशन अकाउंट है पहले हम सारी असेट्स को ट्रांसफर करते हैं उसके अंदर, उसके बाद उसको सेल करते हैं। लेकिन जितनी भी जर्नल एंट्री आएंगी हम ये एज्यूम करते हैं कि ये जो है ऑलरेडी ट्रांसफर है इस अकाउंट में, हम डायरेक्ट इसीलिए ये एंट्री पास करते हैं। इसीलिए हमने ये एंट्री पास करी थी। नोट कर लेना, ये और का मतलब है ऊपर वाली एंट्री कर सकते हैं या ये वाली, और आपको बताया ये वाली एंट्री ज्यादा बेटर है। ये एंट्री तब करनी चाहिए जब क्वेश्चन के अंदर क्लियर मेंशन करे कि हमने असेट्स को सेल आउट करा और इस असेट्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफर भी करो। वरना जितनी भी जर्नल एंट्री हमसे डिसोल्यूशन में मांगेगा हम ये मान के चलते हैं कि ये असेट्स ऑलरेडी इस अकाउंट में ट्रांसफर हुई हुई है। तो जब सेल करेंगे असेट्स को तो उसकी एंट्री पास करके दिखा दो। देखो ये वाली एंट्री और ये दोनों सेम, ये क्लियर है। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। लिखा हुआ है व्हाट जर्नल एंट्री विल बी पास्ड व्हेन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ऑफ ₹15,000। एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है हमारे पास जो बुक में रिकॉर्ड नहीं है। इज सेटल्ड एट 10,000। कितने में सेटल हो गई है? 10,000। एंड पेड बाई एक्स, फर्म ने पेड नहीं करा। आगे लिखा भी है अ पार्टनर ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, यानी कि ये लायबिलिटी किसने पे ऑफ करी है? पार्टनर ने पे ऑफ करी है। तो पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज होगी क्योंकि एक्सपेंस तो बनता था किसका? ये फर्म का, लेकिन पे कौन कर गया? पार्टनर। तो एंट्री देखो कैसे बनती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट जितने में सेटल हुई है, याद रख लेना कितने में सेटल हुई है? 10,000 रुपी थी, तो वो 15 की अनरिकॉर्डेड, उससे कोई लिंक नहीं है। जितने में डिसोल्यूशन के टाइम पर सेटलमेंट हुई, कितने में सेटल हो गई वो? 10,000, तो 10,000 से लिंक है। अच्छा, क्रेडिट में क्योंकि जब हम पे करेंगे तो फर्म का बैंक अकाउंट डिक्रीज होगा, लेकिन यहाँ फर्म ने पे नहीं करा, किसने पे कर दिया? एक पार्टनर ने, तो उसकी कैपिटल को इंक्रीज कर दो। कैपिटल अकाउंट डेबिट, मैंने आपको बता रखा है कैपिटल जब भी डेबिट होगी तो डिक्रीज के केस में होगी, क्रेडिट होगी तो इंक्रीज के केस में होगी। ये क्रेडिट कर दिया, क्यों कर दिया? ये पे करने की लायबिलिटी तो थी फर्म की, लेकिन पे किसने कर दी? पार्टनर ने। तो बैंक की जगह क्या वर्ड आ जाएगा? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब करते हैं इसका बी पॉइंट। ये तो था इसका ए पॉइंट, इसकी नरेशन लिख दो। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पेड बाय पार्टनर एक्स। चलो जी, ये तो बन गई है। अब इसका करते हैं बी पॉइंट। बी पॉइंट देखो कैसा है, काफी अच्छा पॉइंट आ रहा है। बी लिखा है व्हाट जर्नल एंट्री विल बी पास व्हेन ए मशीन हैविंग ए बुक वैल्यू ऑफ ₹15,000 गिवन टू राकेश, राकेश को दे दी अ क्रेडिटर ऑफ ₹22,000 एट एन एग्रीड वैल्यूएशन ऑफ 12,000 टूवर्ड्स पार्शियल पेमेंट ऑफ हिज ड्यूज। मीनिंग क्या है वो समझो। लिखा हुआ है कि एक मशीन है जो कि 15,000 की है और राकेश हमारा एक क्रेडिटर है जिसको 22,000 फर्म ने देना है। उसने ये मशीन जो है 12,000 में राकेश को दे दी पार्शियल अमाउंट में, और रेस्ट अमाउंट पेड कर दिया। जब भी हम अपनी असेट्स को किसी लायबिलिटी को पे करेंगे उसकी कोई एंट्री नहीं होगी, रेस्ट अमाउंट की एंट्री हो जाएगी। अच्छा, जब भी रियलाइजेशन डेबिट है तो पेमेंट के केस में दिखेगा आपको या एक्सपेंस के केस में दिखेगा। लिखो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, तू करो यहाँ पर बैंक, कितना अमाउंट आएगा अच्छी तरह से नोट करना, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। टोटल हमने राकेश को देना था, देखो 22,000 लिखा हुआ है क्वेश्चन में, और राकेश यानी कि जिसको कोई क्रेडिटर है हमारा, हमने किसी क्रेडिटर को 22 देना है। वो कहता है मेरे को अपनी मशीन दे दो 12,000 में, थी तो वो 15 की, उससे लिंक नहीं है। कितने में राकेश टेक ओवर कर गया? 12। तो अब हम राकेश को कितनी पेमेंट करेंगे? बस 10,000। वो लिख दो यहाँ पर 10,000। ये चीज समझ आ गई। हमने बैंक को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि बैंक जो है फर्म का, फर्म पे कर रही है। जिसके अंदर डेबिट हो रहा होगा तो वो कब हो रहा होगा? जब फर्म के पास कैश आ रहा होगा, उस केस में रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाएगा। अब इसकी नरेशन लिख दो, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर। ये बन गया क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन था। अब एक और क्वेश्चन करते हैं थर्ड। लिखा हुआ है पास जर्नल एंट्री इन द फॉलोइंग केसेज। ए पॉइंट आ रहा है, लिखा है एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन ₹600 टू बी बोर्न बाय द फर्म एंड आर पेड बाय मोहन। मोहन ने पेड कर दिया, एक्सपेंस किसका था? फर्म का। लिखो यहाँ पर इसकी एंट्री कैसे करते हैं। देखो रियलाइजेशन तो डेबिट होगा जैसे ही फर्म के लिए एक्सपेंस हो गया, टू करो यहाँ पर आप
या तो लिखते हैं बैंक नोट कर लो यदि फर्म पे करती तो, फर्म की जगह यदि पार्टनर पे कर देगा तो क्रेडिट किसको कर देंगे, पार्टनर को, क्योंकि फर्म का कैश डिक्रीज नहीं हुआ। यहां पर लिख दो पार्टनर का नाम, मोहन्स कैपिटल अकाउंट आ रहा है, लिख दो यहाँ 600 रुपी। ये चीज क्लियर हो रही है। और इसकी नरेशन लिख दो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय मोहन। चलो जी अब इसका करते हैं बी पॉइंट। बी पॉइंट पे आओ, लिखा है मोहन वन ऑफ द पार्टनर ऑफ द फर्म was asked to carry out dissolution of the firm for which he was allowed a salary of ₹2000। फर्म मोहन को सैलरी देगी क्योंकि वो बिजनेस को कैरी करेगा, यानी कि बिजनेस की वॉच आउट करेगा। फर्म के लिए एक्सपेंस है तो रियलाइजेशन तो डेबिट हो गया, तो रियलाइजेशन तो लिखो डेबिट, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। और 2 करो, फर्म का कैश डिक्रीज नहीं हो रहा इसलिए यहां पर बैंक नहीं आएगा। किसको देना है ये, फर्म ने मोहन को, लिखो मोहन्स कैपिटल। कितना अमाउंट है 2000। और यहां लिख दो सैलरी पेबल टू मोहन। करते हैं सी, लास्ट आ रहा है, बहुत अच्छा है, लास्ट वाले को बड़े ध्यान से देखना। कहता है मोटर कार ऑफ बुक वैल्यू ₹50,000। हमारे पास मोटर कार है, यानी कि फर्म के पास मोटर कार है। टेकन बाय क्रेडिटर, क्रेडिटर वो है जिनको हमने पे करना है, वो ऑफ द वैल्यू ऑफ ₹40,000 इन सेटलमेंट। किसने टेकन कर ली, वो क्रेडिटर ने टेकन कर ली। यानी कि हमारी असेट्स ना तो मार्केट में सेल आउट हुई है और ना ही क्रेडिटर को फर्म ने पे किया। तो जब कभी भी याद रख लो, कोई भी असेट्स को टेकन ओवर करता है कोई भी लायबिलिटी होल्डर, उस केस में नो एंट्री पास होगी। यहां पर मेंशन करो नो एंट्री। क्यों एंट्री पास नहीं हुई वो भी नोट कर लेना। एंट्री इसलिए पास नहीं हो रही क्योंकि जो फर्म की असेट्स थी ना तो मार्केट में सेल हुई, और जो लायबिलिटी थी फर्म ने उसको पे नहीं करा क्योंकि उन्होंने उसको सेटल कर लिया टेक ओवर करके। तो ये चीज समझ आ गई। अब करते हैं एक और क्वेश्चन 4। ये बहुत अच्छा है, बड़े ध्यान से देखते चलना। लिखा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹10,000 वर टू बी बोर्न बाय मोहन। एक वर्ड आएगा बोर्न, बोर्न आ जाए या कभी मेट आ जाए या बियर वर्ड आ जाए। मैंने आपको बताया कि एक पार्टनर है मोहन जो कि बोलता है कि मैं इस एक्सपेंस को बियर करूंगा। बोर्न का मतलब है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस एक्सपेंस की, फर्म की नहीं है। लेकिन वो पे किसने कर दी है, फर्म ने। तो फर्म का तो बैंक अकाउंट डिक्रीज हो गया। फर्म क्या करेगी, पार्टनर से टेक ओवर करेगी तो उसकी कैपिटल को डेबिट कर देगी। तो देखो एंट्री कैसे बनती है, क्योंकि कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो फर्म के लिए बनेगा तब तो रियलाइजेशन अकाउंट आएगा। लेकिन कोई एक्सपेंस ऐसा आ जाए जिसके अंदर वो फर्म का एक्सपेंस नहीं है तो उस केस में रियलाइजेशन नहीं आएगा। यहां पर आप वर्ड लिखो मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। उसकी कैपिटल को डिक्रीज कर रही है फर्म। क्यों कर रही है, क्योंकि ये वाला एक्सपेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी मोहन की थी, लिखा हुआ है क्वेश्चन में क्लियर। हम यहां पर कैश भी लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था। कितना अमाउंट है 10,000, यहां पर मेंशन कर लो। की नरेशन लिख दो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ मोहन। ये पॉइंट क्लियर हो गया। फर्म का जैसे ही बैंक या कैश डिक्रीज होगा, मैंने आपको बताया हम कैश भी लिख सकते हैं और बैंक भी, तो क्रेडिट कर दो डिक्रीज हो रहा है। अच्छा फर्म ने ये किससे लेना बन गया, इससे, क्योंकि ये एक्सपेंस किसके थे, फर्म के नहीं थे। किसके थे, ये पार्टनर के। पार्टनर ने बियर कर रखा है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में। बी पॉइंट पे आ जाओ। महेश अ पार्टनर वॉज पेड रेमुनरेशन ऑफ ₹25,000 एंड ही वॉज टू मीट ऑल एक्सपेंसेज। फर्म पार्टनर को क्या करेगी, रेमुनरेशन मीन सैलरी देगी। तो फर्म के लिए एक्सपेंस है, किस चीज के लिए दे रही है, कि वो रियलाइजेशन एक्सपेंस को मीट करेगा, बियर करेगा। रियलाइजेशन एक्सपेंस दे नहीं रखे तो उसकी तो कोई एंट्री नहीं। लेकिन फर्म ने सैलरी दे दी यानी कि रेमुनरेशन दे दिया महेश को, तो उसकी एंट्री होगी। ऐसे केस में रियलाइजेशन तो डेबिट होगा, मैंने आपको बता दिया। जैसे ही कोई एक्सपेंस या लायबिलिटी पे ऑफ होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। और 2 कर दो, किसको देना है, महेश को अकाउंट। ये फर्म का पार्टनर है। कितना अमाउंट है 25,000। और यहां नरेशन लिख दो, रेम्यूनरेशन पेबल टू महेश। अब सी पॉइंट पे चलो, बहुत अच्छा है। सी पॉइंट में 2 एंट्री बनती हैं। लिखा है सुरेश अ पार्टनर वॉज पेड रेम्यूनरेशन ऑफ ₹20,000। 20,000 का रेमुनरेशन फर्म ने दिया है सुरेश को, तो फर्म के लिए एक्सपेंस है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। और जिसको देना उसको क्रेडिट करेंगे, तो सुरेश को क्रेडिट करेंगे। ही वॉज टू मीट ऑल एक्सपेंसेज, फर्म पेड एन एक्सपेंसेज। और ये एक्सपेंस किसने पे कर दिए, फर्म ने, जबकि थे किसके, ये पार्टनर के। तो क्या करेगी फर्म, उसकी कैपिटल को डेबिट करेगी। पहले तो जो उसको पे करना है उसकी एंट्री पास करते हैं। लिखो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुरेश, सुरेश कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है 20,000, लिख दो 20। एक एंट्री तो ये बन गई। इसी के अंदर अपने आप में 2 एंट्री बनेंगी, एक सेकंड एंट्री और बनेगी।
क्योंकि ये एक्सपेंस 5000 रुपये के थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? सुरेश की। क्लियर लिखा है कि हम आपको रेमुनरेशन दे रहे हैं, किस चीज के लिए दे रहे हैं? कि आप एक्सपेंस को बियर करोगे। लेकिन वो 5000 रुपये पे भी नहीं की जिम्मेवारी बनती है, लेकिन वो फर्म ने पे कर दिए। फर्म इनकी कैपिटल को डिक्रीज कर देगी। लिखो सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, आपने पे कर दिया। कितना अमाउंट पे कर दिया? एक तरीके से इनके बिहाफ पर कर दिया 5000 रुपये। ये चीज समझ आ गई? थोड़े से जैसे जैसे हम आगे क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा। ये जो रियलाइजेशन एक्सपेंस है, जब फर्म के लिए बनता है तो रियलाइजेशन को डेबिट करेगी फर्म, लेकिन लेट करो कोई पार्टनर यदि उसको बियर कर गया तब रियलाइजेशन डेबिट नहीं होगा। क्लियर है? जैसे इस क्वेश्चन में देखो, ये था रियलाइजेशन एक्सपेंस थे, लेकिन वो किसने बियर कर रखे थे? मोहन ने। तो हमने कहीं पर भी रियलाइजेशन नहीं लिखा। क्लियर हो गया ये? तो आज हमारे अब ये 4th तक कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं। आप यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं।